टायर का बिजनेस। अब इस दुनिया में या फिर कह लो इंडिया में लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, साइकिल हैं जिनके हमें टायर लगते हैं। अब अगर आप इसी को देखते हुए एक टायर का बिजनेस कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक टायर का बिजनेस करते हैं तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाता है, टायर आपको कहाँ से खरीदने हैं, कितने में आपको टायर मिलेंगे, इसके अलावा आपका प्रॉफिट कैसे और कितना निकल के आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z टोटल जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप एक टायर की दुकान बिल्कुल ही आराम से चला सकते हैं। तो अगर आप एक टायर की दुकान खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डिमांड की, कि आपके शहर में डिमांड कितनी है टायर की और किस ब्रांड के टायर की आपके शहर में डिमांड है। तो आपको यहाँ पे पता करना होगा कि आपके शहर में टायर की डिमांड कितनी है, कौन सी बाइक की या फिर कौन सी कार के टायर की डिमांड ज़्यादा है या फिर कौन से ब्रांड के टायर की डिमांड ज़्यादा है। और इसके अलावा तो आपको पता ही है कितनी सारी बाइक या फिर कार्स हैं, उसके हिसाब से आप डिमांड तो पता ही कर सकते हैं कि आपकी टायर की दुकान यहाँ पे चलने वाली ही है। अब आपको लोकेशन कैसी रखनी है। अब ये लोकेशन आप कोई ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे बाइक रिपेयरिंग ज़्यादा होती हो या फिर कार रिपेयरिंग ज़्यादा होती हैं, या फिर किसी बाइक स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान हो या फिर कार स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान हो, वहाँ पे आप अपनी ये शॉप रख सकते हैं। ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कस्टमर्स आते रहते हैं और उनकी दुकान पे अगर कस्टमर आएंगे तो आपकी दुकान पे नज़र जाएगी। और अगर आपकी दुकान पे टायर अच्छे होते हैं, अच्छे ब्रांड के होते हैं और कोई भी इंसान किसी दूसरी दुकान पे आता है स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान पे और उसको आपकी दुकान में उसके मनपसंद ब्रांड का टायर यहाँ पे दिख जाता है तो वो आपकी दुकान से टायर खरीद सकता है। तो ऐसी जो लोकेशन होती है जहाँ पे आपका दुकान अच्छी तरीके से चल सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इसमें कौन कौन से लाइसेंसेस लगने वाले हैं अगर आप एक टायर के बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एक लगने वाला है ट्रेड लाइसेंस। इसके अलावा आपको यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा ही। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लाइसेंसेस से आपका ये बिजनेस बिल्कुल ही आराम से चल सकता है। अब इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बिजनेस रिटेल करना चाहते हैं या फिर होलसेल करना चाहते हैं। अब टायर का रिटेल बिजनेस करने के लिए आपको एक ऑथराइज्ड डीलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिससे आपको टायर मंगवाने हैं। अब ये डीलर आपको इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगा, इसके अलावा ट्रेड इंडिया पे भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको उड़ान पे भी मिल जाएगा। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको ऑथराइज्ड डीलर मिल जाएंगे जो कि टायर सेल करते हैं होलसेल रेट में। इसके अलावा अगर आपको किसी ब्रांड की डीलरशिप लेनी है तो यहाँ पे आपको कैसे मिलती है डीलरशिप। अब डीलरशिप लेने के लिए जैसे आपको किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेनी है, जैसे कि MRF हो गया, सिएट हो गया और अपोलो हो गया, ये टायर की कंपनियां होती हैं जिनसे कि आप डीलरशिप ले सकते हैं। अब इनसे डीलरशिप लेने के लिए आपका पैसा कितना लगने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और इनकी वेबसाइट पे जाके आपको फ्रेंचाइजी के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जो भी दुकान लेने वाले हैं उसके जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं कि कितने साल के लिए आपने उसका एग्रीमेंट लिया है या फिर कितने साल के लिए आपने दुकान ली है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं या फिर फिल कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी आराम से मिल जाती है। अब फ्रेंचाइजी में आपके कितने रुपए लगते हैं, तो लगभग यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए लग सकते हैं एक फ्रेंचाइजी लेने में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक रिटेल शॉप खोलते हैं तो आपके लगभग यहाँ पे 2 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे दुकान का इंटीरियर अच्छा बनने वाला है और टायर चेंजिंग मशीन आप लाने वाले हैं। इसके अलावा टायर का स्टॉक आप रखने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एयर प्रेशर वाली मशीन भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे टायर रिटेलिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि आप पुराने टायर लेके उनको रिपेयर करके उनको एक अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 से 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, या फिर आप एक फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप एक होलसेल दुकान खोलना चाहते हैं टायर की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में पैसा कितना है। अब यहाँ पे टायर के बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट कितना निकल के आता है, तो यहाँ पे पर टायर पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है वो लगभग 10 से 20% तक निकल के आता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का टायर बेचते हैं। आप एक लोकल ब्रांड का टायर बेचते हैं तो उस पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आता है, लगभग 30% तक प्रॉफिट भी निकल के आता है। बाकी अगर आपकी लोकेशन अच्छी होती है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक टायर का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।